विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में मानहानि का केस बंद कर दिया है। दरअसल पतंजलि के उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन दिए जाने के इस केस में माफीनामा दाखिल किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। आपको ये बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने पतंजलि पर कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक कैंपेन चलाने का आरोप लगाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि अगर पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथी दवाइयों की उपेक्षा हो रही है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और फिर पतंजलि की तरफ से इसको लेकर एक माफीनामा कोर्ट में पेश किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। और अब खबर निकल कर आई है कि पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उनका केस बंद कर दिया गया है। विक्रांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। और विक्रांत, कितनी बड़ी राहत ये बाबा रामदेव के लिए मानी जाए? देखिए, निश्चित तौर पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि दोनों को पिछली कई सुनवाई से कोर्ट लगातार व्यक्तिगत तौर पर भी पेश होने के लिए कह रहा था। लगातार वो पेश भी हो रहे थे और हर बार सुनवाई पर उन्हें आना पड़ा। सुनवाई के दौरान 2-3 बार ऐसा लगा कि कोर्ट उनकी माफीनामे से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने काफी डांट भी दोनों को लगाई, लेकिन आखिरकार कोर्ट अब सेटिस्फाइड हो गया है। कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है उसमें साफ ये कहा है कि माफीनामे को स्वीकार कर रहे हैं, इस अवमानना के मामले को बंद कर रहे हैं, लेकिन साथ ही सख्त चेतावनी भी दी है कि भविष्य में कभी भी इस तरह की कोई घटना ना हो जैसी इस मामले में की गई थी। और इसी के साथ कोर्ट ने अवमानना का मामला बंद कर दिया। तो निश्चित तौर पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया। ठीक है विक्रांत, कोर्ट में ये केस हालांकि बंद हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आखिरी टिप्पणी में क्या किसी तरह के कोई दिशा निर्देश या पतंजलि कंपनी के बारे में किसी तरह की कोई टिप्पणी? देखिए, कोर्ट ने अपने आदेश में आखिर में बस इतना कहा कि हम इस मामले में सख्त चेतावनी देना चाहते हैं कि भविष्य में किसी तरह से भी ऐसा ना किया जाए जो इस मामले में किया गया था। यानी कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भ्रामक विज्ञापन जो जारी हो गया था और जिसे लेकर कोर्ट काफी नाराज भी था, जिस कारण कोर्ट ने कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग शुरू कर दिया था। अब कोर्ट ने कहा है कि वो सख्त चेतावनी देते हैं कि भविष्य में कभी ऐसा ना हो, और जो हलफनामे में अपनी माफीनामा दिया है बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने, वो उसका पूरी तरह से अक्षरशः पालन करेंगे, ऐसी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ने जताई है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया विक्रांत जुड़ने के लिए हमारे साथ जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की तरफ से अपना हलफनामा माफीनामा दायर किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर दिया और मानहानि का ये मामला बंद कर दिया गया है।